इस सेशन में डिस्कशन करेंगे दर्शन शास्त्र के विषय में, जिसे फिलॉसफी कहते हैं। और फिलॉसफी जो है सिविल सर्विस में मेंस में जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी है, एंड ऐसे स्टेट सर्विसेज में भी है, दर्शन शास्त्र कहते हैं। और ऐसे सामान्य व्यवहार में भी है, टेक्सुअल यूनिवर्सिटीज़ में भी करिकुलम में है, जो भी करिकुलम स्ट्रक्चर है सिलेबस का। सो उस तरीके से जो है पूरे पाठ्यक्रम में भी एक संलिग्नित जो है संलग्न है और सन्निहित है। तो दर्शन शास्त्र जिसे फिलॉसफी कहते हैं, तो दर्शन शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें जीवन जिसमें हम जो है ब्रह्मांड, जीवन जो है लाइफ, ब्रह्मांड, सत्य, ज्ञान, नैतिकता और अस्तित्व से जुड़े मूलभूत प्रश्नों पर विचार करते हैं। तो दर्शन शास्त्र में क्या है, लाइफ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, ट्रुथ के बारे में, ज्ञान के बारे में, और जो है नैतिकता, मॉरलिटी के बारे में, और अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस के विषय में जो है जो फंडामेंटल कंसर्न्स हैं, जो फंडामेंटल जो भी मूलभूत प्रश्न हैं और जो कि बहुत ही नेसेसरी हैं, मूल में, जड़ में, रूट में, प्रीफिक्स सफिक्स में, तो इस तरीके से प्रश्नों पर विचार करते हैं। उसके बाद फिलॉसफी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। फिलॉसफी जो है, जो दर्शन शास्त्र है, उसका जो शाब्दिक प्रकटीकरण है वो दो ग्रीक शब्दों से है। फिलो PHILO, फिलो मीन्स प्रेम, प्यार, मोहब्बत, और सोफिया SOPHIA, सोफिया मीन्स ज्ञान। इसका मतलब, इसका अर्थात ये है, अर्थात ज्ञान का प्रेम। यानी किससे प्रेम? ज्ञान से प्रेम, नॉलेज से प्रेम। नॉलेज से प्रेम मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना, पूरा छानना, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना, इवेलुएट करना, और तब किसी निष्कर्ष पे आना, जिसे कहते हैं बुद्धि से प्रेम। मतलब जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं, जो बौद्धिक चीज़ें हैं, जो बौद्धिक तन्मयता और तर्क है, उसके साथ प्यार करना, प्रेम करना, सहजता प्रकट करना, एग्जिस्टेंस करना, और ऐसा जो है समन्वय, कोऑर्डिनेशन ही तो दर्शन शास्त्र है। तो दर्शन शास्त्र से बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं, क्योंकि दर्शन शास्त्र जहाँ जीवन, ब्रह्मांड, यूनिवर्स और ट्रुथ, नॉलेज, और कहीं ना कहीं जो है नैतिकता यानी मॉरलिटी, इंटीग्रिटी के विषय में, और अस्तित्व, एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है। इसके साथ दर्शन शास्त्र की कुछ मुख्य शाखाएं हैं, जैसे मीमांसा है, मेटाफिजिक्स को मीमांसा कहते हैं। और ज्ञान मीमांसा मतलब एपिस्टोमोलॉजी को ज्ञान मीमांसा कहते हैं। और नीति शास्त्र को एथिक्स बोलते हैं, एथिक्स। और तर्क शास्त्र भी जो है एक जो दर्शन शास्त्र है उसकी मुख्य शाखा है, जो उसकी मुख्य धारा है, तो उसे बोलते हैं तर्क शास्त्र, यानी लॉजिकल जो है फिलॉसफी। और एस्थेटिक फिलॉसफी मीन्स सौंदर्य शास्त्र, जो सुंदरता से, किसी के रस से रिलेटेड है, उसे बोलते हैं एस्थेटिक जो है फिलॉसफी, यानी सौंदर्य शास्त्र फिलॉसफी। तो मीमांसा जो कि मेटाफिजिक्स है, उसका अर्थ क्या है, और उसका मुख्य जो उवाच है, प्रश्न है, जो फिर क्वेश्चनायर है, व्हाट इट इज। तो मीमांसा विच इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स, क्या है अर्थ? वास्तविकता और अस्तित्व का अध्ययन करना, वास्तविकता और जो अस्तित्व है उसका अध्ययन करना, क्या वास्तविकता है और क्या अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस है, उसके बारे में जानना, स्टडी करना। और मुख्य प्रश्न है कि ब्रह्मांड क्या है, व्हाट इज यूनिवर्स, ईश्वर है या नहीं, गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, इज देयर एनी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और नॉट, और आत्मा क्या है, सोल, व्हाट इज सोल, आत्मता क्या है। तो इसीलिए मीमांसा जो है, मीमांसा मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानना, मीमांसा करना, मनमत्व करना, चीज़ें जानना और मनन करना, मीमांसा करना, उसकी खोजबीन करना, चीज़ें करना, दैट इज मेटाफिजिक्स इट इज कॉल्ड। अब ज्ञान मीमांसा क्या है? एपिस्टोमोलॉजी है। एपिस्टोमोलॉजी मतलब ज्ञान का अध्ययन, इसका मतलब नॉलेज के बारे में स्टडी करना। और हम जो जानते हैं, जो चीज़ जानते हैं वह कैसे जानते हैं, सत्य क्या है, जो जानते हैं, कोई कह रहा है कि जानते को कैसे जान रहे हैं, और सत्य क्या है, ये सब चीज़ों की ज्ञान मीमांसा, मतलब मीमांसा कर रहे हैं लेकिन ज्ञान की, नॉलेज की कर रहे हैं। इसके अलावा नीति शास्त्र मतलब एथिक्स क्या है, मतलब सही और गलत का अध्ययन क्या है, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज नॉट, व्हाट इज व्यवहारवाद के अनुसार अभी क्या ठीक है, कैसी चीज़ें, मॉरलिटी प्रिंसिपल, सिद्धांतवादी चीज़ें क्या है, क्या नीति शास्त्र, क्या अच्छा होना चाहिए, क्या सच में होना चाहिए, क्या सही और गलत का अध्ययन है, स्टडी है, वही तो अर्थ है नीति शास्त्र का। और मुख्य प्रश्न क्या है, सही कर्म क्या है, व्हाट इज अ गुड कर्म,
और उसके बाद मनुष्य कैसे जिए, किस प्रकार से ह्यूमंस को सर्वाइव करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए सो सिंपली, और कैसे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, या किस और तरीके से, या व्यर्थ की चीज़ें पाल के, या कैसा कैसा नहीं। तो ये सब नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में ये भी पता चलता है, जैसे कोई भी ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियन है, पुलिस पर्सनल है, कोई भी अधिकारी, यूडीसी डीसी से लेकर के बड़ा, और व्यक्तिगत जीवन का किसान और मजदूर, व्यक्तिगत जीवन आदमी औरत युवा विद्यार्थी, वो किस तरीके से जो है नीतिगत एथिक्स से बंधा हुआ भी है। एथिक्स में प्रायः अगर कोई अपने कर्तव्य के प्रति निर्वहित है तो वो कैसे कर रहा है कि उसने बड़ा बड़ा, जैसे सिविल सर्विस में भी एथिक्स का एक मेंस में पेपर है, तो इस तरीके से उसका दर्शन इस प्रकार से प्रकट होता है फिलॉसफी की, जो चीज़ बताई गई है, पढ़ी गई, जैसे प्रोबिटी इन गवर्नेंस है, मतलब ईमानदारी गवर्नेंस में। अब ईमानदारी अगर हो ना, चीज़ें और बातों ही बातों में हो, और बड़ी बड़ी लच्छेदार गप हों, और ऐसे ही पॉलिटिशियंस में, ऐसे सामाजिक सेवा में हों, ऐसे अनेकों प्रकार के धार्मिक जगत में भी हों, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि नैतिक नीति शास्त्र जो है याद आता है, और तब दर्शन शास्त्र की इस मुख्य धारा की विवेचना भी प्रकट होती है। तर्क शास्त्र मतलब लॉजिक, तर्क शास्त्र, विचार और तर्क का अध्ययन। कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई थॉट प्रोसेस कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, कोई काम करेंगे तो क्या के लिए करेंगे, व्हाट इज़ द लॉजिक, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, कुछ ना कुछ तो तर्क होगा। तर्क का हर अर्थात जो होता है वो बहस करना नहीं है। तो तर्क शास्त्र भी जो है वो दर्शन शास्त्र की एक मूल धारा है। तो कहीं ना कहीं सही तर्क क्या है, गलत तर्क यानी फैलेसी क्या है, कैसे पहचाने, ये सब चीज़ें हैं। कुछ क्वेश्चनायर हैं, कुछ ऐसे इस तरीके की इन्वेस्टिगेटिंग जो है क्वेश्चनायर्स हैं जो कि तर्कशास्त्र में हैं। सौंदर्य शास्त्र मतलब एस्थेटिक्स, मतलब कला, सुंदरता और रुचि का अध्ययन। कला, आर्ट का, सुंदरता, ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटीनेस का, और रुचि मतलब जो जो किसके प्रति किसको कैसी रुचि, इंटरेस्ट है, उसके बारे में जो स्टडी है वो क्या है, सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स। सुंदरता क्या है, कला क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब चीज़ें दर्शन शास्त्र है सौंदर्य शास्त्र का। इफ़ यू विल सी अगर ये देखें तो अभी और जाएं तो दर्शन शास्त्र की मुख्य धाराएं, जैसे आइडियलिज्म को बोलते हैं आदर्शवाद, आइडियलिज्म। रियलिज्म को बोलते हैं यथार्थवाद, ये भी एक धारा है, ये भी एक जो है स्कूलिंग थॉट है, किसका, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी का। यथार्थवाद यानी रियलिज्म। और एक है भौतिकतावाद यानी मटेरियलिज्म, संसाधनवाद जिसे कहते हैं। द्वैतवाद यानी ड्यूअलिज्म, द्वैतवाद डायलेक्टिज्म, द्वैतवाद ड्यूअलिज्म। और अस्तित्ववाद मतलब एग्जिस्टेंशियलिज्म मतलब जिसमें एग्जिस्टेंस की बात हो, अस्तित्व की बात हो, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अस्तित्ववाद कहलाता है। दर्शन शास्त्र की मूल धारा, मुख्य धारा है। और स्थिकवाद, स्टियोसिज्म इज व्हाट सपोज टू बी द स्थिकवाद, जिसमें आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म को बोलते हैं कि जो मुख्य मामला है, वो मुख्य मान्यता वो कैसी है कि सत्य विचारों में निहित है। और जो सत्य है, जो ट्रुथ है, वो अपने थॉट में निहित है। थॉट से ही पता चल जाता है कि कैसे काम करेंगे। तो सत्य विचारों में निहित है। और भौतिक संसार भ्रम है, क्योंकि भौतिक संसार क्या है, फिजिकल वर्ल्ड है। फिजिकल वर्ल्ड तो क्या है, क्षण भंगुर है, कभी किसी का है, कभी जो आज किसी का है वो कल किसी का होगा। फिर ऐसे कैसे करते करते जो चीज़ें आज भोग रहे हैं वो कभी किसी को, और इस तरीके से होता है। ये तो एंसेस्ट्रल से लेकर के हमेशा आगे तक चलता ही रहेगा, पहले की पीढ़ियों से लेकर के नई नई पीढ़ियों में चलता रहता है। तो आदर्शवाद जो है कहीं ना कहीं जहाँ सत्य विचारों में निहित है, भौतिक संसार भ्रम है बोलता है। तो भौतिक संसार जो है वो क्षणिक भी अगर है तो वो तो परिवर्तनशील भी है। तो इस तरीके से ये सब आदर्शवाद मतलब कम से कम जो है, जिसमें कम से कम लीकेज हो, लॉस कम हो वाली। तो आदर्शवाद मतलब जो बेस्ट सटीक होना चाहिए वो आदर्शवाद है, आइडियलिज्म है। और रियलिज्म मतलब होता है यथार्थवाद नहीं, व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म भी इसे बोलते हैं। मतलब वस्तुएं हमारे सोच से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखते हैं। मतलब जो भी आर्टिकल्स हैं, वस्तुएं हैं, वो क्या है, एक स्वतंत्र एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट जो एग्जिस्टेंस है। भौतिकतावाद क्या है, मेटेरियलिज्म मतलब सब कुछ पदार्थ है, आत्मा या ईश्वर नहीं, कि हर एक चीज़ लिक्विडिटी है और खिसकती रहती हैं चीज़ें, पदार्थ हैं, और जो है आत्मा या फिर सोल या फिर ईश्वर, भगवान नहीं, इस तरीके से ईश्वर नहीं। द्वैतवाद क्या है, ड्यूअलिज्म, शरीर और मन दो अलग तत्व हैं, शरीर जो है और मन दोनों अलग तत्व हैं, ऐसा द्वैतवाद यानी ड्यूअलिज्म ने कहा। अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म मीन्स जीवन का अर्थ तय नहीं, जीवन का अर्थ फिक्स नहीं है, क्या है क्या नहीं है, मनुष्य स्वयं अर्थ बनाता है। कभी किसी कोई कंडीशन कैसी बन रही है तो कुछ अर्थ बन रहा है, कभी कैसी परिस्थितियां बन रही है तो कुछ बन रहा है। तो इसलिए अस्तित्ववाद
जो एग्जिस्टेंस की बात करे, अस्तित्व की बात करे, होने टिकने की बात करे, वो अस्तित्ववाद। स्थिकवाद मतलब स्टियोसिज्म, मतलब दुख का कारण प्रतिक्रिया ही है, स्थिति नहीं। जैसे दुख का कारण है रिस्पॉन्सिवनेस है, लेकिन जो है दुख का कारण जो है और इच्छाएं भी हैं, बहुत कुछ है, लेकिन इसका अर्थात ये बिल्कुल नहीं है कि स्थिकवाद है ना, तो कि जो है चीज़ें छोड़ना, चीज़ें थिंक करना छोड़ दें, बोलना छोड़ दें और इस प्रकार की चीज़ों को प्रतिक्रियात्मक कहा जाए, ऐसा नहीं भी है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दर्शन शास्त्र की प्रमुख धारा है। एक ही चीज़ को अनेक पैरामीटर से एट ए टाइम डिस्कस होना है, तो ये सब दर्शन शास्त्र का ही विषय भी है। अब कुछ वेस्टर्न थिंकर्स होते हैं, कुछ इंडियन थिंकर्स होते हैं, इंडियन थिंकिंग्स होती हैं, तो वो कैसे देखेंगे किसी भी, अगर दर्शन शास्त्र देख रहे हैं, अगर जो है दिस टॉपिक हैज़ टू बी, दिस सब्जेक्ट हैज़ टू बी डिस्कस इज ऑफ व्हाट, लाइक दिस सब्जेक्ट इज टू बी डिस्कस इज ऑफ यस लाइक फिलॉसफी। सो व्हाट इज़ फिलॉसफी इज़, तो पाश्चात्य दर्शन जो है, यानी जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, वो किस प्रकार से जो हैं, कैसा दार्शन, कैसा प्रकार का थॉट प्रोसेस दिया था। तो जिसमें सुकरात हैं, दार्शनिक जो है सुकरात है, उनका क्या योगदान है, कि पहले दार्शनिक देखेंगे फिर योगदान साथ में देखेंगे। सुकरात मीन सोक्रेट्स, उन्होंने प्रश्न पद्धति को उठाया। उन्होंने बोला कि क्वेश्चनायर की जो भी पद्धति, मेथोडोलॉजीज हैं, उनको पूछें, चीज़ें पूछें, कैसे, क्या, क्यों, किस लिए। और सोक्रेटिक मेथड्स दे आर कॉल्ड, सोक्रेटिक प्रोसीजर्स दे आर कॉल्ड। और नैतिकता मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली किसी चीज़ को क्यों माने, कि जो नैतिक है, जो एथिकल है, जो बढ़िया है वही तो हों, और लास्ट में प्रश्न पद्धति जो है, प्रश्न पद्धति भी हो, कि तर्कशीलता हो, प्रश्न पद्धति हो, सोक्रेटिक मेथड्स हो। और फिर प्लेटो भी दार्शनिक है। प्लेटो ने बोला आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म हो, और रूपवाद यानी फॉर्मेटिविज्म भी हो। रूपवाद, रूप चीज़ें मतलब रंग रूप, मतलब रूप मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, कंस्ट्रक्शन। सो अरस्तु मीन्स एरिस्टोटल। अरस्तु ने बोला, एरिस्टोटल तो बहुत सारी जगहों पर थिंकर हैं, बहुत सारी चीज़ों के दार्शनिक है। एरिस्टोटल मीन्स अरस्तु, जिन्होंने तर्कशास्त्र के बारे में बोला और राजनीति और विज्ञान के विषय में भी बहुत चर्चाएं करी। इसके अलावा डेस्कार्टेस मीन्स, उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ, कि सोचता हूँ, थिंकिंग करना इज़ गुड, कि सोचते हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, तभी तो जीने का प्रमाण, जिंदगी जीने का प्रमाण दे रहे हैं। तो इस तरीके से डेस्कार्टेस मीन्स, डेस्कार्टेस इज द थिंकर विच सेड कि इफ़ यू थिंक, अगर इफ आई एम थिंकिंग देन ओनली आई एम सर्वाइव्ड। तो कांत, इमैनुअल कैंट जैसे बोलते हैं, कांत तो नैतिकता और आलोचनात्मक दर्शन इन्होंने दिया, मीन्स मॉरलिटी के बारे में बोला, और कहीं ना कहीं जो है क्रिटिसिज्म के बारे में, क्रिटिक्स करने के बारे में, क्रिटिकल के जो क्रिटिसिज्म का, जो क्रिटिक करने का जो फिलोसफिकल थॉट है, उसके बारे में बताया कि क्यों, किस तरीके से। और निश्चय इज व्हाट, सत्ता इच्छा के बारे में बताया, मीन्स विल टू पावर, कि सत्ता इच्छा क्या होती है। सत्ता इच्छा मीन्स विल टू पावर। और धर्म की आलोचना, रिलीजन्स के बारे में भी इन्होंने बताया। तो कार्ल मार्क्स इज व्हाट, मार्क्स मीन्स मार्क्स, कार्ल मार्क्स इज व्हाट, द्वंद्ववाद या समाजवाद। द्वंद्ववाद मीन्स व्हाट, डायलेक्टिज्म एंड समाजवाद, सोशलिज्म। तो कार्ल मार्क्स ने साथ ही साथ ये भी बताया, उन्होंने हर एक क्षेत्र में हर एक तरीके से बताया। बेसिकली इन्होंने जो है लेबर क्लास यानी मजदूरों के विषय में बताया कि कैसे हैव नॉट्स और हैव होते हैं, मतलब जो सर्वहारा और जिनके पास कोई वर्ग नहीं है, जिनके पास कुछ है नहीं संसाधन, ऐसे भी होते हैं। तो हमेशा हैव नॉट्स और हैव के बीच में स्ट्रगल भी रहता है, और एक प्रतिस्पर्धा रहती है, कॉम्पिटिशन रहता है पाने का क्या संसाधन। तो इन्होंने कार्ल मार्क्स ने बोला, और कार्ल मार्क्स ने जो है इस तरीके से कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के विषय में भी बहुत सारी चर्चाएं करी। साथ में भारतीय दर्शन क्या है। अब भारतीय दर्शन, इंडियन कुछ ना कुछ फिलॉसफी भी तो है। भारतीय दर्शन दो श्रेणियों में विभाजित है। तो आस्तिक दर्शन यानी वैदिक स्कूल्स, और नास्तिक दर्शन मतलब नॉन वैदिक स्कूल्स। आस्तिक दर्शन क्या है, जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक है, जिसमें न्याय यानी लॉजिक, न्याय है, वैशेषिक है, आइटम्स थ्योरी एंड ऑल। सांख्य यानी सांख्य, पुरुष और प्रकृति, सांख्य है। और योग है, आत्मीय अनुशासन योग। और पूर्व मीमांसा है, कर्मकांड। और वेदांत मीन्स उपनिषद आधारित आध्यात्मिकता है। इसका मतलब जो वेदों को मानते हैं, आस्तिक दर्शन, वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट है, वो है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत, इस पर निर्भर है। और निर्भर नास्तिक दर्शन किस पे है, नास्तिक दर्शन इज कॉल्ड नॉन वैदिक स्कूल्स, जो वेदों को नहीं मानते हैं, जो वेदों को एकदम स्वीकार नहीं करते हैं। तो उन्हें जो है, जैसे चारवाहक ने बोला कि भौतिकतावाद, मेटेरियलिज्म के बारे में बोला। बौद्ध ने बोला कि मध्यम मार्ग को चलो और चार आर्य सत्य हैं। कहीं ना कहीं देखिए, ये एक नास्तिकतावाद में भी एकदम से प्रकटीकरण किसी का क्या रख दें।
क्योंकि बौद्ध ने जो है बहुत सारी जो ढोंग पद्धतियां हैं, जो चीज़ें चले आ रही ढोंग है, उनके विषय में भी जो है बोला। हालांकि उन्होंने अहिंसा और सत्य का मार्ग भी जरूर बताया है, लेकिन मध्यम मार्ग, मीडियम वे को जो है उन्होंने बोला, मीडियम पैसेज बोला। और साथ में सत्य भी बताया उन्होंने और दुख के मार्ग बताए उन्होंने। तो इस तरीके से दुख है, दुख का कारण है, और दुख का फिर निदान भी है, और फिर इसके बारे में इस तरीके से ये सब चीज़ें, अभिधम्म के बारे में बताया बौद्ध ने। और जैन ने बोला अहिंसा और कर्म सिद्धांत के बारे में बोला, अहिंसा भी बताया, कर्म सिद्धांत के बारे में, जो कहीं ना कहीं जो है जो वैदिक दर्शन जो भी, या फिर यूँ कहें कि जो एक प्रकार का ढोंग दर्शन है, या फिर जिस भी प्रकार की जो धर्मांधता है, उसको जो है बहुत सारी चीज़ें न करके उन्होंने कुछ कर्मांधता के बारे में बोला, कुछ कर्मठता के बारे में बोला, और बहुत एक नियो तरीके से पुराने नए सब तरीके से मिल करके भी बताया। तो इस तरीके से एक वैदिक स्कूल्स हैं, नॉन वैदिक स्कूल्स भी हैं, और साथ में जो दर्शन क्यों पढ़ें, अब जो फिलोसफिकल थॉट्स है वो पढ़ें क्यों, सोचने की क्षमता बढ़ती है, तर्क और निर्णय क्षमता मजबूत होती है, जीवन और समाज को बेहतर समझ मिलती है, और आत्मचिंतन और आत्मज्ञान मतलब खुद का थॉट प्रोसेस और खुद का नॉलेज बढ़ता है। इसके साथ महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी हैं इसको जानने के बाद कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, क्या ईश्वर का अस्तित्व है, सत्य क्या है, और ईश्वर का अस्तित्व तो किस रूप में है, धर्म क्या है, धार्मिक अस्तित्व है तो क्या वो सत्य सदाचार के लिए, आध्यात्मिकता मतलब सदाचार के लिए, वो सिर्फ मौका परस्ती और सिर्फ धन कमाने और पैसे कमाने का अड्डा नहीं है। सत्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, और क्या नैतिकता सार्वभौमिक है मतलब यूनिवर्सल है, नैतिकता सिर्फ क्या बातों की है या वाकई में है भी, कि जो भी मॉरलिटी और एथिक्स की बातें करते हैं क्या वो सच में दिखें भी, कैसी हो, क्या व्यवहारवाद है, क्या आइडियलिज्म है, ये सब कुछ। निष्कर्ष क्या है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन, कि दर्शन शास्त्र सवाल पूछना, सोचना और जीवन के गहरे अर्थ को समझना सिखाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट, कि दिस इज़ ये है अबाउट द दर्शन शास्त्र, जिसके बारे में है। इफ़ यू विल से इट इन समरीली इफ विल से द व्हाट फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, मॉरलिटी, ट्रुथ, माइंड and the universe. The term is derived from the Greek word that is philo means love and sophia means wisdom. It means love of wisdom. So love of wisdom. So branches of philosophy is supposed to be like metaphysics and epistemology, ethics, logic, and what, aesthetics. So what is metaphysics? A study of reality and existence. That is the meaning of the metaphysics, and key questions is what is real, does God exist, what is the nature of the universe. Epistemology is study of knowledge, what is knowledge, how do we know about what we know. Ethics is about the moralities and values, what is right, wrong, how should we live. Logic is about the study of reasoning as we have discussed also in everywhere. So what is the valid arguments, how do we avoid fallacies. So aesthetics is what, study of beauty, art, and what, taste. And what is the beauty, what makes the art beautiful, so meaningful likewise. So major schools of the philosophy is what, idealism, realism, materialism, dualism, existentialism, and stoicism. And what is idealism is reality is based on ideas, not matters. रियलिज्म इज रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ परसेप्शन, जो सोच है उससे भी इंडिपेंडेंट होते हैं. मेटेरियलिज्म इज व्हाट, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, देयर इज नो सुपर नेचुरल रियलिटी. Dualism is what, mind and body are separate. It means that Descartes said. So what existentialism means what, life has no fixed meaning. It means that human creates meaning through actions. And stoicism is what, happiness from the inner peace and controlling emotion like only. So important philosophers and contribution. There are Western thought thinkers and Indian thinkers also as well. So philosophers and the contribution like Socrates. Socratic questioning methods and ethics. That was the major contribution of the Socrates. Arastu. Plato, theory of forms and idealism. That is Plato. Aristotle, logic, ethics, metaphysics, science and all. That is the major contribution of the Aristotle or Arastu. Descartes, cognito ergo sum. It means that I think, therefore I am. Rationalism. That is what, Descartes. And Immanuel Kant. That is ethics or categorical imperative or epistemology. That is the contribution, or that is the main what, contribution of the what, Immanuel Kant or something like Kant and Kant. So what is what, Nietzsche.
what will to power and criticism of religion and morality. And Karl Marx is what about the materialism, social philosophy and what communism. So this is all about the what साम्यवाद के बारे में भी जो है डिस्कशन किया था, पूंजीवाद के बारे में भी इट विल डिस्कस अबाउट द व्हाट दिस. इन्होंने ये बोला, कार्ल मार्क्स ने सेड अर्लियर दैट द जितने भी संसाधन है द मटेरियल शुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन ऑल. सो दैट इज नथिंग समाउ द दैट इज सपोज टू बी द इक्वालिटी. तब जब संसाधन सबके बीच में बराबर बंटेंगे. इंडियन फिलोसफी इज व्हाट लाइक अ भारतीय दर्शन, एंड इंडियन फिलोसफी इज डिवाइडेड इनटू आस्तिक दैट इज ऑर्थोडॉक्स एंड व्हाट नास्तिक मीन्स हेटेरोडॉक्स schools. So Astic schools is like Nyay, Vaisheshika and Samkhya, and this is what we generally would like to say like Sankhya. Sankhya means Sankhya Darshan. It will say like this, and what Yoga and Mimamsa and what Vedanta. And Nastic is what all about Charvak and what Buddhism, like something like Jainism. And Buddhism, Jainism, they reformed the religion also so beautifully. And why study philosophy? Because to develop critical thinking, to improve decision making, to understand ethics and morality, to explore the meaning of life and existence, and to question deeply held beliefs and assumptions. So this is decision making, critical thinking, ethics and morality that could be developed by the philosophical thoughts also, like famous philosophical question, who am I, universe exist or not, happiness after the death, what happens after the death, or what happens near now, and what is the difference between the mind and the body, what is soul, likewise can truth be absolute. So in simple words, if we'll say something like philosophy is just like to think, question and understand the deeper meaning of the life and the world around us. So what it is, so this is all about the ये सभी को सभी फिलोसफर्स है, जिसमें अगर देखा जाए फिलोसफी के बारे में बहुत सारे फिलोसफर ऐसे हैं जैसे सोक्रेट्स, प्लेटो और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सत्य बोलने पर अपने प्राण त्याग करके भी जो है क्या ऐसे इस तरीके से इस कॉस्ट पे जो है अदा करे थे. बहुत सारे प्लेटो एंड ऑल, लाइक कईयों के तो जो गुरु जिसने देखा कि अपने जो भी जिनको फॉलो करते थे वैसे लोगों को जो बहुत ब्यूटीफुल, जो बहुत ही ब्रूटली जो है मरते हुए देखा कि किस तरीके से तब जा कर के भागे कई लोग, देश छोड़ के ही चले भी गए कई. सो दिस वन ऑल कॉन्ट्रीब्यूट्स कि ज्ञान कैसा ही भी हो, अगर जो भी नॉलेज है अगर वो सच है, इफ़ नॉलेज इज सपोज टू बी द करेक्ट और मॉरलिटी इज़ देयर, और कुछ ना कुछ जो है एक जागरूकता और बोलने का भाव है, तो बस कहीं ना कहीं जो है एग्जिस्टेंस तो है. और अच्छा भी है, रिफॉर्म भी तभी आ सकते हैं क्योंकि गूंगे बहरों से तो रिफॉर्म आते नहीं हैं. तो ठीक इसी तरह गूंगे बहरों से इस रूप में कि ना सिर्फ पैदाइशी तो दिव्यांग हो सकते हैं, लेकिन गूंगे बहरे इस रूप में कि जवान भी है, सब कुछ है, सुन भी रहे, समझ भी रहे, लेकिन तब भी बोल नहीं पा रहे हैं सो इजीली. फिलोसफिकल इफ़ यू आर देयर डूइंग, जैसे लाइक इन बिहार ऑल्सो, लाइक इन हेयर, कि पैसे में कोई कैसे बिक गया, अगर कोई वोट जो है कटिंग कर रहा है तो क्यों कुछ नहीं बोल रहा है. अच्छी जहाँ पर अच्छा नहीं हो रहा है कि लाइक कोई पैसे बना रहा है कोई ऐसे, और सबको कमी पड़ जा रही है, और इसके बाद कहीं ऐसा कुछ है, बेरोजगारी इतने चरम पे है. तो ये सब चीज़ें वो हैं कि सोचें, मनन करें, थिंक करें ब्यूटीफुली, और इसमें किसी भी तरीके के किसी एक थॉट प्रोसेस के प्रति बधें नहीं, और आराम से जो है अपने इस जीवन का मूल महत्व समझेंगे तो सही. कहीं ना कहीं जो फिलोसफिकल या जो थॉट प्रोसेस है इसको पढ़ रहे हैं, और फिलोसफिकल जो सेशंस हैं इसमें जो दर्शन शास्त्र है इसमें बहुत सारे नए सेशंस, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लिखेंगे, ये सब चीज़ें करते हुए चलेंगे. फिलहाल इस जो है सेशन में इतना ही.